हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनत इजी माइंड ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, स्पेशल इन्फॉर्मेशन है आईसीसीआर कैंडिडेट्स के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईसीसीआर का जो स्किल टेस्ट हुआ था, टायर 2 एग्जामिनेशन हुआ था, जिसमें कि आपका असिस्टेंट असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर और आपके जो बाकी सारे पोस्ट थे जैसे एलडीसी, स्टेनोग्राफर जूनियर और सीनियर, सभी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप लोगों के अंदर, बहुत सारे लोगों के अंदर सब कमेंट्स कर रहे हैं, उनके अंदर जानने की इच्छा है कि रिजल्ट कब तक आएगा। पहला बात यह है कि रिजल्ट कब तक आएगा दोस्तों, ठीक है। दूसरा बात यह है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये मतलब क्वेश्चन है, इवन मेरा भी था। मैंने भी आईसीसीआर को आप लोगों के तरफ से बहुत बार पूछने की कोशिश की है, मेल भी किया है, लेकिन दोस्तों उनका इस पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, सभी का क्वेश्चन ये है, आप सबको पता होगा मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूं। इतने सारे लोगों को बुलाने का क्या आवश्यकता है? देखिए, पोस्ट जब आपके पास, असिस्टेंट का बात कर रहा हूं, ओनली 7 पोस्ट आर देयर फॉर असिस्टेंट। सो व्हाट इज द नीड फॉर कॉलिंग such large number of candidates to the skill test for tier 2 amid the COVID-19? ये कोविड-19 के कंडीशन में भी इतने लोगों को बुलाने का क्या उद्देश्य है, ये दोस्तों अभी तक समझ में नहीं आया है। तो हम लोग वही देखते हैं, इस वीडियो में बात करेंगे। ओके, और आपको इस वीडियो में ये भी क्लियर करके मैं बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट क्या है, ठीक है, और आपका अभी आपको क्या करना चाहिए, किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं दोस्तों, जो भी स्किल टेस्ट का तैयारी करना चाहते हैं, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का, तो बिल्कुल आप लोग चैनल पर जाके विजिट कीजिए, वीडियोस को देखिए। ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत वीडियो बन चुका है, ठीक है। और जो भी आपका क्वेरीज है, डाउट्स है, आप लोग बिल्कुल, व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर आप लोग क्वेरी कर सकते हैं। और आपको अच्छे से अगर कुछ बूस्ट चाहिए तो आप लोग स्किल टेस्ट का सीपीटी कोर्स भी बाई कर सकते हैं दोस्तों। ओके, चलिए चलते हैं अब कंप्यूटर स्क्रीन में और जानते हैं क्या है आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट और द नेक्स्ट स्टेज क्या है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेज आफ्टर दिस। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर। अब चलिए जानते हैं, वीडियो को एनालिसिस करते हैं और देखते हैं क्या है इस वीडियो में आईसीसीआर टायर 2 के बारे में। सो फ्रेंड्स, लेट अस सी। सो द एग्जामिनेशन फॉर टायर 2 was conducted on 13th and 14th फरवरी 2021। 13-14 फरवरी को आपका एग्ज़ाम हुआ था। तो 13 तारीख को आप लोगों का जो एलडीसी, जूनियर और सीनियर स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ था, और 14 तारीख को आपका प्रोग्राम ऑफिसर, असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर और असिस्टेंट के लिए सीपीटी का एग्ज़ाम हुआ था। नेक्स्ट इज टोटल देयर वेयर 6 टाइप ऑफ वैकेंसीज। 6 वैकेंसीज आपका थे टोटल। 6 वैकेंसी के लिए कुछ टाइम लिमिट होता है दोस्तों, कुछ टाइम लगेगा उनको, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, वीडियो पर बने रहिए। क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट हो सकता है, और भी बहुत कुछ जानकारी आपको मिलेगा इस वीडियो में। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन दे हैव रिटन दैट देर इज़ ए इंटरव्यू फॉर प्रोग्राम ऑफिसर। जो प्रोग्राम ऑफिसर का पोस्ट है, इसके लिए आपका इंटरव्यू होने को है, ठीक है। तो इंटरव्यू अगर होना है, और उसके हिसाब से नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है कि 5 टाइम्स, इन नोटिफिकेशन इट इज़ मेंशन्ड दैट they will call 5 times for interview. Okay, so we can expect for other posts too 5 times candidates will be called. Okay, we can expect, I am not saying this official, ये मैं ऑफिशियल नहीं बता रहा हूँ, हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि 5 गुना जो बाकी के पोस्ट हैं, प्रोग्राम ऑफिसर के पोस्ट को छोड़ देंगे तो उनमें भी 5 गुना बुलाया जा सकता है। ओके, बट लुकिंग इनटू द प्रेजेंट सिनेरियो, अगर इस सिनेरियो को हम लोग देखते हैं दोस्तों, आजकल जो एग्जामिनेशन हो रहा है उसमें जो स्किल टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट या फिर टायर 2 टेस्ट जिसको आप लोग बोलते हैं, अगर इंटरव्यू होने को है तो स्किल टेस्ट में वो कुछ कैंडिडेट्स ज़्यादा बुलाते हैं, कुछ टाइम्स वो लोग बुलाते हैं। फॉर टायर 2 दे कॉल
some amount of candidates, may suppose 10 times or 5 times. After that in interview they again call, reduce the number to 3 times or 2 times. Okay, ऐसे वो लोग करते हैं. लेकिन यहाँ पे in this scenario it is totally different. ICCR has called huge number of candidates. Okay, this is the question of matter. Okay, so this is till now it is not clear, but we can make some assumptions. हम कुछ इसमें अपना assumption लगा सकते हैं और ये सोच के चल सकते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है. This is the next thing which I am talking about. Why so many candidates are called for tier 2? टीयर 2 के लिए इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स को क्यों बुलाया गया? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और दैट इज़ द क्वेश्चन ऑफ मैटर इज दिस. ओके, व्हाई दिस इज द क्वेश्चन ऑफ मैटर? बिकॉज ऐसा कब हो सकता है? देखिए, ऐसा कब हो सकता है कि इतने सारे बच्चों को बुलाया जाए? एक क्राइटेरिया ये हो सकता है कि आपका अगर पोस्ट ज़्यादा है, इफ़ द नंबर ऑफ पोस्ट्स इज़ गुड. ओके, सपोज इट इज़ इन 3 फिगर्स, 100 में है या फिर मोर देन 50 से ज़्यादा है तो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ओके, दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो. सेकेंड सिनेरियो ये है कि अगर आपका जो है कैंडिडेट्स, मान लीजिए कैंडिडेट्स ज्वाइन नहीं करते हैं, द कैंडिडेट्स डू नॉट ज्वाइन, और द कैंडिडेट्स आर एब्सेंट इन द एग्जामिनेशन, in any stage of the examination they are absent due to some reason, or they have some other options to for their career. ओके, उनका कुछ और मकसद है कैरियर में, वो कहीं और में किसी अलग फील्ड में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने अप्लाई कर दिया है. फॉर दिस सिनेरियो दे कॉल सच लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स. ये हो सकता है. ओके, इनको रिक्वायरमेंट भी हो सकता है. तो ये सब सिनेरियो है, लेकिन यहाँ पे पोस्ट बहुत कम निकाला हुआ है इन्होंने. अगर पोस्ट में कुछ इनको जो होता है, ये एक चीज़ है जो हमको एज्यूम करना पड़ेगा दोस्तों, लेकिन ये कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी एक्सपोज नहीं करती है. नो रिक्रूटमेंट एजेंसी एक्सपोजेस दिस थिंग दैट हाउ मच कैंडिडेट्स दे वांट टू इंक्रीज और डिक्रीज. ओके, ये भी एक फैक्टर हो सकता है. दिस कैन ऑल्सो प्ले ए मेजर रोल इन दिस. ओके, माइट बी द चांसेस आर देयर that in the Ministry of Culture and Tourism there must be requirement. Okay, there might be some requirement in all the posts, so but they will not disclose this information because it totally depends upon the recruitment agency. उनके ही ऊपर ये डिपेंड करता है कि अगर उनका रिक्वायरमेंट है, बाद में भी in future also they can increase the number of vacancies or decrease it. Also they can recruit from this only. उन्होंने स्किल टेस्ट के लिए बुला लिया, सभी चीज़ फॉर्मेलिटीज उन्होंने कंप्लीट कर लिया, एवरी फॉर्मेलिटी दे हैव कंप्लीटेड. एंड व्हाट अबाउट द नेक्स्ट स्टेज, वी विल सी नाउ. नेक्स्ट, मैं ये इसलिए बताना चाहता हूँ दोस्तों क्योंकि ये सेम चीज़ आपका अभी आपका जो रेलवेज़ का एग्जामिनेशन हो रहा है, इंडियन रेलवेज़ का, ठीक है, उसमें क्या होता है, रेलवेज़ हो या एसएससी हो, स्पेशली रेलवेज़ आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल. रेलवेज़ में क्या होता है, रिक्रूट वंस, आफ्टर दैट दे कंडक्ट योर मेडिकल एग्जामिनेशन and they complete all the formalities, they conduct the document verification and everything is over. सभी चीज़ फॉर्मेलिटीज़ वो लोग कंप्लीट कर देते हैं. उसके बाद क्या किया जाता है, कैंडिडेट्स को, कुछ कैंडिडेट्स जो कि पैनल में सिलेक्टेड होते हैं और कुछ कैंडिडेट्स होते हैं 50% कैंडिडेट्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, दे आर केप्ट इन द स्टैंड बाई लिस्ट. उनको स्टैंड बाई लिस्ट या वेटिंग लिस्ट में रख दिया जाता है, ताकि इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को बार बार उनको रिक्रूट ना करना पड़े. ठीक है, दे ट्राई टू रिड्यूस देयर फंड्स. ओके, फाइनेंस को देखकर वो लोग बार बार रिक्रूट करके, इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम ऑल्सो इट्स अ वेस्टेज ऑफ मनी. सो दे रिक्रूट फॉर वन टाइम एंड कीप सम सर्टन गुड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन स्टैंड बाई, कैन बी कॉल्ड इन फ्यूचर. ओके, जिनको कि फ्यूचर में बुलाया जा सकता है अगर रिक्वायरमेंट हो तो. ठीक है, सो दिस माइट बी द सिनेरियो फॉर ICCR. हम सोच के चल सकते हैं कि ये भी हो सकता है यहाँ पे दोस्तों कि इनका भी रिक्रूटमेंट करने का और शायद इरादा ना हो और ये लोग इसी लिस्ट से बाद में लोगों को हायर करें. तो ये एक सिनेरियो हो सकता है, लेकिन इस पर हम कुछ भी अभी ऑफिशियली कुछ ये मैं आपको गारंटीड नहीं बोल सकता हूँ दोस्तों, लेकिन ये एक सिनेरियो है. आप अपने मन में ये पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलिए कि एवरीथिंग इज पॉसिबल. ओके, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड टू प्रिपेयर, फोकस ऑन योर
अदर प्रिपरेशंस। ऐसे नहीं है कि दिन भर आप सभी प्रिपरेशन छोड़ के, सभी चीज़ छोड़ के इसी के ऊपर लगे हुए हो कि भैया रिजल्ट कब आएगा और कब हमारा सिलेक्शन होगा, ये होगा या नहीं होगा, प्लस माइनस परमुटेशन कॉम्बिनेशन, सब आप अपना पूरा एनर्जी इसी पे ही लगा दो और बाकी कुछ मत करो। दिस इज़ नॉट गुड, ओके, दिस इज़ नॉट डन। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये एक बड़े भैया की तरफ से, आप मेरे तरफ से एक सजेशन मान लीजिए। अगर आपका बाकी एग्जामिनेशंस है जिनका भी, कृपया आप उस पर फोकस कीजिए। आपने अपना बेस्ट दिया है, अगर आपका सिलेक्शन होगा, होना होगा, बिल्कुल होगा दोस्तों, ओके, इसको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो आप अपने फ्यूचर प्रिपरेशंस पर फोकस कीजिए। जिनका अभी सीपीटी आगे भी आना है, स्किल टेस्ट है, तो यू फोकस ऑन दैट। एसएससी सीएचएसएल सीजीएल का एग्ज़ाम अभी लाइन पे है आपका, 1 महीना बाद होने वाला है, उसका प्रिपरेशन कीजिए, ओके। अब बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस है, ठीक है। एटीसी का भी जो फॉर्म निकला हुआ था, एटीसी का भी एग्जाम कभी भी उसका एग्जामिनेशन डेट आ सकता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एंड एयरपोर्ट ऑपरेशंस का, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। तो मेनी एग्जामिनेशंस आर इन लाइन, ओके, सो यू डोंट बॉदर फॉर दैट। नेक्स्ट और कंसर्न इज व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेज। देखिए नेक्स्ट स्टेज क्या होने वाला है। नेक्स्ट स्टेज मोस्ट प्रोबेबली द नेक्स्ट स्टेज विल बी योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, okay. The candidates would be intimated online through SMS or email, okay. Also in the website they should publish, okay. Clear notifications should be released, okay, time to time. See, तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको कॉल करके ही पूछा जा सकता है जो भी हो सकता है, ओके। तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है, नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स, योर ऑल योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, लाइक योर आपका जो भी 10th का आपका ग्रेजुएशन का है, और मैट्रिकुलेशन, और आपका +2 और जिन्होंने भी डिप्लोमा किया है, जो भी आपने एजुकेशन है हायर एजुकेशन तक, आप सभी सर्टिफिकेट्स रेडी रखिए। और सभी में आपका स्पेलिंग मिस्टेक अगर नेम में किसी का भी है तो एफिडेविट करवा लीजिए। एंड ऑल द अदर कास्ट एक्सेप्ट योर जनरल कैटेगरी, आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है, जो भी अपेंडिक्स में दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, उसके हिसाब से आप रेडी रखिए, ओके। कीप एवरीथिंग रेडी, ओके, एंड बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड, ओके। एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट दोस्तों, एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट डेट है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है आप सभी के ऊपर। March 15 onwards, this date have made a conclusion by talking to ICCR. Also I have taken the advice and suggestions of some other people also who have talked with ICCR. बाकी लोगों का भी मत मैंने लिया है, आई हैव टेकन देयर कंसेंट, ओके। और उनका मत लेके मैंने ये पूछा है उन लोगों से, और ICCR से भी मैंने फ़ोन पे बात किया है दोस्तों। उनका यही बताना है कि March 2nd वीक, March 3rd वीक, ठीक है। किसी को वो लोग March 2nd वीक बता रहे हैं, किसी को March 3rd वीक बता रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली यू कैन एक्सपेक्ट द रिजल्ट समवेयर आफ्टर March 15। तो March 15 के बाद से कभी भी आप रिजल्ट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, ओके। तो आप ज़्यादा रिजल्ट के पीछे मत भागिए, रिजल्ट आना होगा, आएगा। अगर आपको आगे बढ़ना है ज़िंदगी में तो आप प्रिपरेशन करते जाइए, ठीक है। यही बताना चाहता हूँ, रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन ICCR से रिलेटेड मिले, तुरंत आपको मिलेगा। बस एक शर्त पर, आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिए। बेल बटन प्रेस करके उसमें जो ऑल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए चैनल पर, जो भी वीडियो बने, तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, ओके। बस ये आप लोगों के डिमांड पर, जो सभी लोग पूछ रहे थे कि रिजल्ट कब तक आएगा और क्या होगा नेक्स्ट स्टेज, और इतने लोगों को क्यों क्वालिफाई किया गया है। आशा करता हूँ आप सभी का इसमें जो भी डाउट्स है सभी क्लियर हुआ होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड नमस्ते टू ऑल। टेक केयर फ्रेंड्स।